Hello students, today we are going to learn the fall of Troy part 1. Already we had seen that कि यहाँ पर how the Greek king Menelaus he attack on the Troy city. क्यों जो है ग्रीक के लोगों ने ट्रॉय के ऊपर अटैक किया एंड दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर ऑन नियर अबाउट 10 ईयर्स 10 साल तक ये दोनों जो हैं फाइटिंग करते रहे. लेट्स सी अहेड. आज जो है हम उसके आगे का पार्ट देखते हैं. सी ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड वेयर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर. दोनों साइड इट मीन्स ग्रीक और ट्रॉय दोनों तरफ के जो ग्रेट हीरोज थे वो मारे गए. सी फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड. हीरो के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है यहाँ पे? ग्रेट इज़ द एडजेक्टिव वर्ड एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड. इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द हीरोज़ के लिए. अब यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या आया हमारा? ग्रेट. राइट. Here we can ask the question, why were great heroes on both side killed? दोनों साइड के ग्रेट हीरोज जो है वो क्यों मारे गए? तो क्यों मारे गए? बिकॉज इन द कोर्स ऑफ द वॉर. किसके कारण मारे गए? वो युद्ध के कारण मारे गए. आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years. और इस तरह से उन्होंने 9 years तक जो है अपनी देश की अपने शहर की रक्षा की. द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय अकिलस. सी हेक्टर, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय अकिलस. इट्स योर पैसिव वॉइस बिकॉज यहाँ पे बाय लगा है. वॉइस यू नो दैट कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो जब भी ध्यान में रखना हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगा है इट मीन्स ये हमारा सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, हु किल्ड बाय अकिलस? अकिलस के द्वारा कौन मारा गया? तो हेक्टर. द ब्रेव हेक्टर वॉज किल्ड बाय अकिलस. इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, whom did kill the brave Hector? ब्रेव हेक्टर को किसने मारा? तो ब्रेव हेक्टर को किसने मारा? अकिलस ने. राइट. तो इन दिस वे वी कैन आस्क द क्वेश्चन, whom none could resist. रेसिस्ट मतलब होता है रुकावट पैदा करना, मनाना. तो यहाँ पे दोनों को कोई भी मना नहीं कर सकता था. बट अकिलस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाय पॉइजनड एरो दैट एंटर्ड हिज हिल. हाउ डिड, वी कैन आस्क द क्वेश्चन, हाउ डिड अकिलस किल या हाउ वॉज अकिलस किल? अकिलस की मृत्यु कैसे हुई? तो कैसे हुई? अकिलस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉइजनड एरो दैट एंटर्ड हिज हिल. कि उसके पैर में जो है एक एरो घुस गया था, पॉइजन विषैला एरो, जो कि जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. सी एड अ क्वेश्चन टैग, अकिलस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉइजनड एरो. एड अ क्वेश्चन टैग. अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? वॉज यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव है तो पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? वॉजंट. वॉज का हो जाएगा वॉजंट. और अकिलस मतलब ही, वॉजंट ही. द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वुंडेड. अब वो जो है पॉइजन, अब वो घायल हो गया था उसका पार्ट हिल का, सो दैट ही वॉज अ डाइड. स्टिल लेटर मतलब बाद में. Paris himself was killed also by a poisoned arrow. बाद में पेरिस जो कि
ट्रॉय का प्रिंस था, राजकुमार था, तो लास्ट में उसकी भी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द पॉइजन एरो। अब यहाँ पे क्वेश्चन वी कैन आस्क हाउ द पेरिस वाज किल्ड। तो हाउ द पेरिस वाज किल्ड, द पेरिस वाज किल्ड बाय अ पॉइजन एरो। वी कैन आस्क द क्वेश्चन हु वाज किल्ड बाय पॉइजन एरो। कौन जो है पॉइजन एरो की वजह से मर गए। तो वी कैन मेंशन बोथ नेम, यहाँ पे हम दोनों नाम जो है मेंशन कर सकते हैं। अकिलस, राइट, अकिलस जो कि पॉइजन की वजह से मरा था, पॉइजन एरो की वजह से। एंड आफ्टर दैट पेरिस, राइट, वी कैन राइट अकिलस एंड पेरिस वाज किल्ड बाय अ पॉइजन एरो, कि दोनों की डेथ जो है वो पॉइजन एरो की वजह से हो गई। The Trojans were tired of being shut up in their city and the Greeks were longing to see, longing मतलब लंबा समय बीत जाना, longing to see their home again, but still the fighting went on। अभी यहाँ पे ट्रोजन्स जो थे, ट्रोजन्स भी थक चुके थे और ग्रीक के लोग भी थक चुके थे। दोनों शहर के लोग जो थे वो बहुत बुरी तरह से थक चुके थे, बिकॉज ये युद्ध जो था, ये वॉर जो था, इट्स गोज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय तक चल रहा था। तो हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाई डिड ट्रोजन्स एंड ग्रीक वेयर टायर्ड ऑफ। ट्रोजन्स और ग्रीक के लोग जो है क्यों टायर्ड हो गए थे। तो हियर वी गेट द आंसर, द ट्रोजन्स वेयर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप in their city and the Greeks were longing to see their homes again। See, add a question tag, the Trojans were tired of being shut up in their city। अब इसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा, वेयर है, वेयर का हो जाएगा वेरेंट, राइट, वेयर से, बिकॉज जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो हम निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनाते हैं। तो हियर वी गेट आंसर वेरेंट। अब ट्रोजन्स सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आपको माइंड होगा वी हैव टू यूज़ द प्रोनाउन ही, शी, इट, दे। अब ट्रोजन्स है तो इसलिए दे लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वेयर एंड दे। द ग्रीक्स वे आर लॉन्गिंग टू सी देयर होम अगेन। अब इसका क्या होगा हमारा क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, वेयर का हो जाएगा वेयर एंड, और ग्रीक्स इट मीन्स दे। यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, अब नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करना है। तो द ट्रोजन्स वी आर टायर्ड ऑफ बीइंग नॉट ओनली शट अप इन देयर सिटी, या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है द ट्रोजन्स और द ग्रीक्स, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट ओनली द ट्रोजन्स वी आर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी बट ऑल्सो द ग्रीक्स वी आर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, बिकॉज यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, द ट्रोजन्स और द ग्रीक्स। अब अगर एज वेल एज, यूजिंग एज वेल एज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द ट्रोजन्स वी आर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी एज वेल एज, रिमूव को वी रिमूव एंड को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एज वेल as the Greeks were longing to see their homes again। See this line again, the Greeks were longing to see their homes again। Identify infinitive, we have to write the infinitive words। तो what is the infinitive? Infinitive it means जहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, माइंड है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो वहाँ पे होता है इन्फिनेटिव। हियर वी गेट द इन्फिनेटिव वर्ड टू सी, राइट। सी दिस लाइन, द फाइटिंग वेंट ऑन, द फाइटिंग वेंट ऑन। आइडेंटिफाई द टेंस, हियर द टेंस इज सिंपल पास्ट टेंस, बिकॉज यहाँ पे वर्ब का क्या है हमारा सेकेंड फॉर्म, राइट। और जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस। सी दिस लाइन, द फाइटिंग वेंट ऑन। अब यहाँ पे देखेंगे हम फाइट, राइट,
फाइट में ing जोड़कर फाइटिंग बना. फाइट इज अ वर्ब. फाइट हमारा क्या है? वर्ब. और इसमें जब हम ing जोड़ते हैं फाइटिंग, तो ये हमारा हो गया नाउन. इट मीन्स वर्ब से हमने यहाँ पे नाउन बना दिया. और जब हमारा सब्जेक्ट राइट, जब हमारा सब्जेक्ट इस तरह से वर्ब प्लस ing फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं जेरंड. माइंड दैट, जेरंड. या उसे कहा जाता है, इस तरह का भी ग्रामर पूछा जाता है आपको कि अंडरलाइन द ing फॉर्म, राइट, या जेरंड फॉर्म. तो ये हो गया हमारा, बिकॉज हियर द सब्जेक्ट इज अ ing फॉर्म. जब हमारा सब्जेक्ट ing फॉर्म होता है तो उसे कहते हैं जेरंड. हिंदी में कहते हैं कृदंत. आपने पढ़ा होगा कृदंत. जब यहाँ पे वर्ब में वर्ब प्लस हमारा क्या हो जाता है? ing फॉर्म, राइट. इट मेक्स अ नाउन. वो नाउन बनाता है, तब हमारा होता है जेरंड फॉर्म. तो इट देयर इज द जेरंड, राइट. द फाइटिंग इज अ gerund form. Here we can ask the personal response type of question, as like, what are the adverse effect? Do you like the fighting? Yeah, do you like war? What are the adverse effect of a war? So first of all you have to give the answer of the first part. Do you like the war? Yes or no? So always nobody like the war, right? So that we have to write no, I don't like the war because there are the so many adverse effect. इसका जो है बहुत ही बुरा प्रभाव होता है. What are the adverse effect? क्या adverse effect है? For example, many people are killed in the war, right? Because of the war, the country lost its fame and glory. जो भी उसका फेम होता है, जो भी उसकी भव्यता होती है, वो प्रसिद्धि होती है. फेम इट मीन्स प्रसिद्धि, वो सभी चली जाती हैं. दे लॉस पीस इन द लैंड, राइट. जब फाइटिंग होती है, वॉर होता है, तो दे लॉस द पीस. थाउजेंड्स आर द वुंडेड बिकॉज ऑफ द वॉर. युद्ध के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं. एंड सोल्जर्स ऑल्सो लॉस देयर लाइफ. जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनका भी जीवन चला जाता है, राइट. तो इस तरह से वी कैन राइट द पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन.